हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शरद वंजू और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HP 1005 और HP नेवोस्टॉफ लेजरबैंक 1200A का कंपैरिजन। पहला पॉइंट आता है स्पीड। अगर हम लोग स्पीड देखेंगे तो 1005 का स्पीड देखेंगे तो वो आता है 14 ppm। और 14 ppm मतलब क्या? तो पेज पर मिनट। आप एक मिनट में 14 पेपर प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और वही हम लोग 1200A का देखेंगे तो 1200A में स्पीड आता है 20 ppm। 20 ppm मतलब एक मिनट में आप 20 पेज निकाल सकते हो। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल मतलब आप प्रिंटर को हर महीना कितना यूज कर सकते हो, मैक्सिमम कितना आप यूज कर सकते हो। अगर आपने उससे ज्यादा यूज किया तो वो प्रिंटर खराब हो सकता है। तो 1005 का जो ड्यूटी साइकिल आता है वो आता है 5000 पेजेस। और वहीं पे अगर आप लोग देखेंगे 1200A का तो 1200 में आता है आपको 20,000 पेजेस। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है टोनर लेवल इंडिकेटर। बहुत सारे प्रिंटर में टोनर लेवल इंडिकेटर नहीं आता। वह HP 1005 में टोनर लेवल इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको 1200A में आपको टोनर कंपनी देती है। उसका फायदा ये होता है कि आप देख सकते हो प्रिंटर को बिना खोले, बिना सॉफ्टवेयर में जाए आप देख सकते हो कि टोनर इंडिकेटर में आपके टोनर में कितना इंक लेवल अभी बाकी है, आप कितना उसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर वो खत्म हो रहा है तो आपको समझ में आता है। वो आपको 1200A में समझ में आएगा, आपको 1005 में समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट है टोनर साइज और कॉस्ट पर पेज का। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे तो 1005 में 12A टोनर बैठता है, जिसका टोनर कैपेसिटी है 2000 पेजेस का। और अगर हम लोग उसको ओरिजिनल टोनर मार्केट में लेने जाए तो वो मिलता है 5000 अबोव। अगर हम लोग कॉस्ट पर पेज निकालेंगे तो वो जाता है आपको 2.75 पैसा पर पेज। वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे 1200A का तो 1200A में 1048 टोनर बैठता है, जिसका टोनर कैपेसिटी है 5000 पेजेस का। और अगर हम लोग कॉस्ट पर पेज निकालेंगे तो वो जाता है आपको 29 पैसा, क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू जो है वो है ओनली 1500 रुपीज। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है पेज यील्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1005 में आपको 12A टोनर यूज होता है और उसमें 2000 पेजेस प्रिंट आउट निकलता है। लेकिन जिस टाइम पे हम लोग नया प्रिंटर परचेस करते हैं तो 1005 में हाफ टोनर आता है, मतलब कि आपको 2000 की जगह पे 700 से 1000 पेजेस तक आपको प्रिंट आउट मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग देखें 1200A में आपको 1048 टोनर आता है, जो फुल टोनर आता है फर्स्ट टाइम आप जब प्रिंटर लेते हो वो टाइम पे, मतलब आपको 5000 पेजेस का प्रिंट आउट मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 है आईडी स्कैनिंग फीचर। दोस्तों, 1005 में आपको आईडी स्कैनिंग फीचर नहीं आता। वहीं पे आप अगर 1200A लेते हो तो उसमें आपको आईडी स्कैनिंग फीचर मिलेगा। आईडी स्कैनिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, अगला पॉइंट 7 नंबर का पॉइंट आता है टोनर रीलोड। टोनर रीलोड मतलब अगर आपका प्रिंटर का टोनर खत्म हो गया है तो आपको उसको रिफिल करने के लिए या फिर एक तो नया टोनर लेना पड़ता है, या फिर आप उसको रिफिल करने के लिए आपको किसी रिफिलर के पास जाना पड़ता है। तो अगर आप वहां पे गए तो आपका कम से कम एक दिन जाता है, क्योंकि आपको टोनर जल्दी रिफिल करके नहीं मिलता। तो 1005 प्रिंटर में जो 12A टोनर आता है, अगर वो खत्म हो गया तो आपको उसको रिफिल करना होता है या फिर आपको नया टोनर परचेस करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे 1200A में जो 1048 टोनर आता है वो आपको रिफिल करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। उसका जो रीलोड किट मिलता है आप उसको परचेस करके आप आपके घर में या फिर ऑफिस में उसको 15 सेकंड के अंदर आप उसको रिफिल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8 में आता है प्रोसेसर और मेमोरी। अगर हम लोग 1005 का प्रोसेसर देखेंगे तो वो आता है 235 मेगाहर्ट्ज का। वहीं पे हम लोग देखेंगे 1200A का प्रोसेसर वो आता है आपको 500 मेगाहर्ट्ज। वहीं पे अगर हम लोग 1005 का मेमोरी देखेंगे, मेमोरी मतलब रैम, तो वो आता है 32 MB का। और वहीं पे हम लोग देखेंगे 1200A का मेमोरी तो वो आता है आपको
64 MB का। तो इसका जो फायदा होता है ये होता है आपको, जैसे हमने पहला पॉइंट देखा था कि 1005 में 14 ppm का स्पीड आ रहा है और 1200A में 20 ppm का स्पीड आ रहा है। तो उसका रीजन यही है कि आपको यहाँ पे प्रोसेसर 1200A में प्रोसेसर ज्यादा मिलता है, रैम भी बड़ा मिलता है। रैम का और एक फायदा होता है कि अगर समझो एक बड़ा ऑफिस है जिसमें आपके पास 3-4 पीसी लगाए हुए हैं, आप तीनों पीसी से अगर आपने 20 या फिर 40 MB का कोई भी फाइल छोड़ा प्रिंट निकालने के लिए, तो 50 MB वो एक साथ ले सकता है। वहीं पे अगर हम लोग 1005 में देखेंगे तो 32 MB का रैम आता है। तो आपने 50 MB का फाइल छोड़ा तो वो उसको 2 हिस्सों में बांटेगा। तो पहला 32 MB प्रिंट आउट निकालेगा, उसका जो 18 MB का जो डेटा रहेगा वो बाद में उसको रैम में आएगा, वो प्रिंट आउट निकालेगा। तो ये फायदा रहता है प्रोसेसर और मेमोरी बड़ा होने का। पॉइंट नंबर 9, स्कैनर। दोस्तों जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हो 1005 का जो स्कैनर आता है उसमें फ्लैट ग्लास और ग्लास के साइड पे एजेस दिए हुए हैं। और वहीं पे हम लोग 1200A का देखेंगे तो उसमें आपको पूरा फ्लैट ग्लास दिया हुआ है। ओके, तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप ये प्रिंटर को एज अ जेरोक्स मशीन करके यूज कर रहे हो या फिर कोई ऑफिस में यूज कर रहे हो, आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको उसको स्कैन करना है, आपने स्कैनर पे डॉक्यूमेंट रखा। अगर आप 1005 में स्कैनर पे डॉक्यूमेंट रखते हो तो आपको स्कैन करने के बाद डॉक्यूमेंट उठाने के लिए उसको फोल्ड करना पड़ेगा। वहीं पे हम लोग अगर 1200A का बात करेंगे तो उसके स्कैनर के ऊपर आपने अगर डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए रखा, आपका स्कैनिंग होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट उठाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसको स्लाइड करके आप निकाल सकते हो। पॉइंट नंबर 10, मेंटेनेंस। दोस्तों 1005 में जो प्रेशर रोलर आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो प्रेशर रोलर। वो जो प्रेशर रोलर आता है वो आता है रबर का और उसके ऊपर रहता है टेफ्लॉन कोटिंग का कोटेशन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ड्यूटी साइकिल है 5000 पेजेस। अगर आपने उससे ज्यादा उसको यूज किया तो वो क्या करता है, टेफ्लॉन कोटिंग को जला देता है। उसी के साथ वो जो रबर कोटिंग रहता है, जो रोलर जो रहता है, उसको भी जला देता है। उसकी वजह से आपका प्रिंटर खराब हो सकता है। अगर हम लोग मार्केट में उसको रिपेयर करने जाएंगे तो उसका जो कॉस्ट जाता है, टेफ्लॉन कोटिंग साधारण कम से कम 250 रुपए के आसपास मिलता है और जो रबर का जो रॉड रहता है वो 750-800 रुपए के आसपास मिलता है। मतलब आपको 1000 रुपए के आसपास उसका मेंटेनेंस पड़ता है। वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे 1200A में कंपनी ने, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, आपको जो प्रेशर रोलर आता है वो आता है मेटल का और उसके ऊपर रहता है टेफ्लॉन कोटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि 1200A का जो ड्यूटी साइकिल है वो 20,000 पेजेस है। मतलब आपने उसको कितना भी हार्ड यूज किया तो भी वो खराब नहीं होने वाला। अगर खराब हुआ भी तो वो आपका टेफ्लॉन कोटिंग खराब होगा, मतलब आप उसको रिप्लेस कर सकते हो बस 250 रुपए में। तो ये थे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो अभी हमने देखे। अगर हम लोग लूप की बात करें तो हम लोग जब भी कोई मार्केट में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वो टाइम पे हम लोग उसके स्पेसिफिकेशन के साथ साथ हम लोग उसका लुक भी देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि दोनों प्रिंटर एक जगह पे है। आप दोनों प्रिंटर में से कौन सा प्रिंटर आपको बेटर लगता है, आप मुझे भी बता सकते हो कमेंट में। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स दो प्रिंटर के कंपैरिजन में। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि कौन सा प्रिंटर क्यों बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।